शिव पुराण कथा अध्याय 9। ध्यान से सुनिए, ये कथा बहुत ही पुण्य फलदायिनी है। यह बात सुनकर सूत जी मन ही मन भावनी शिव का सिमरण करके उनसे इस प्रकार बोले, साधु महात्माओं, आपने बहुत कुछ अच्छी बात पूछी है। आपका प्रश्न तीनों लोगों के हित करने वाला है। मैं गुरुदेव व्यास का स्मरण करके आप लोगों के स्नेहवश इस विषय का वर्णन करूंगा। आप आदरपूर्वक सुने। सबसे उत्तम जो शिव पुराण है वे वेदांतर का सार सर्वस्व तथा वक्ता और श्रोता का समस्त पाप राशियों के उद्धार करने वाले हैं। इतना ही नहीं, परलोक में भी परमर्थ वस्तुओं को देने वाले हैं। कली की कालमर्ष राशि का विनाश करने वाले हैं। उसमें भगवान शिव के उत्तम यश का वर्णन, ब्राह्मणों, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों को देने वाले हैं। पुराण सदा ही अपने प्रभाव की दृष्टि से वृद्धि एवं विस्तार को प्राप्त हो रहा है। विप्रो और सब उत्तम शिव पुराण के अध्ययन मात्र से कलयुग के पाप असजीव श्रेष्ठमत गति को प्राप्त हो जाएंगे। कलयुग के महान उत्पात सभी जगत के निर्भय होकर विचरेंगे। जहाँ तक शिव पुराण का उदय ही होगा, जब वेद के तुल्य माना गया। इस वेद कल्प पुराण का सबसे पहले भगवान शिव ने ही प्रणय किया था। विश्व रहित संहिता, रुद्र संहिता, विनायक संहिता, उमा संहिता, मात्र संहिता, एकादश रुद्र संहिता, कैलाश संहिता, शंत रुद्र संहिता, कोटि रुद्र संहिता, सहस्त्र कोटि रुद्र संहिता, व्याववी संहिता एवं धर्म संहिता, इस प्रकार पुराण के वेद या खंड हैं। ये 12 संहिताएं अन्य पूर्णमयी मानी गई हैं। ब्राह्मणों, मैं अब आपके उन श्लोकों की संख्या बता रहा हूँ, आप लोग वह सब आदर पूर्वक सुने। विश्व रहित संहिता 10,000 श्लोक, रुद्र संहिता, विनायक संहिता, उमा संहिता है, मात्र संहिता, इनमें से प्रत्येक में 8,000 श्लोक हैं। ब्राह्मणों, आप एकाद रुद्र संहिता में 13,000, कैलाश संहिता में 6,000 और शतरुण रुद्र संहिता में 3,000, कोटि रूप संहिता में 9,000 और सहस्त्र कोटि संहिता में 11,000, वाव्यवयी संहिता में 4,000 तथा धर्म संहिता में 12,000 श्लोक हैं। इस प्रकार मूल शिव पुराण की श्लोकों की संख्या 1,00,000 है, परंतु व्यास जी ने उसे 24,000 श्लोकों में संक्षिप्त कर दिया। पुराणों की क्रम संख्या से विचार से इस शिव पुराण का स्थान चौथा है। इसमें 7 संहिता हैं। पूर्व काल में भगवान शिव ने श्लोक संख्या की दृष्टि से 100 करोड़ श्लोकों का एक दिन पुराण ग्रंथित किया। सृष्टि के आदि में निर्मित हुआ और वह पुराण सहित अत्यंत विस्तृत था। फिर द्वापर आदि युगों में देवपायन, व्यास आदि महर्षियों ने जब पुराण का 18 भागों में विराजमान कर दिया, समय संपूर्ण पुराणों का संक्षिप्त स्वरूप लेकर 4,00,000 श्लोकों का रह गया। उस समय उन्होंने शिव पुराण का 24,000 श्लोकों में प्रतिपादन किया। यही उसके श्लोकों की संख्या है। यह वेद तुल्य पुराण 7 संहिताओं में बटा हुआ है। इसकी पहली संहिताओं का नाम विदेश रहित संहिता, दूसरी रुद्र सहित समझनी चाहिए, तीसरे का नाम सत रुद्र संहिता, चौथे का कोटि रुद्र संहिता, 5वीं उमा संहिता और 6ठी का कैलाशपति संहिता और 7वीं का वाव्य संहिता है। इस प्रकार 7 संहिताएं मानी गई हैं। इन 7 संहिताओं से युक्त दिव्य शिव पुराण वेदों के तुल्य प्रामाणिक उन सबसे उत्कृष्ट गति प्रदान करने वाले हैं। यह निर्मल शिव पुराण भगवान शिव के द्वारा प्रतिपादित है। इसे शिव शिरोमणि भगवान व्यास ने संक्षेप में संकलित किया। यह समस्त जीव समुदाय के लिए उपकारक, त्रिविधक तापों का नाश करने वाला, तुलना रहित एवं सत्पुरुषों का कल्याण प्रदान करने वाला। इसमें वेदांत विज्ञानमय प्रधान निष्काम धर्म का प्रतिपादन किया है। यह पुराण ईर्ष्या रहित अंतकरण करने वाले विद्वानों के जानने की वस्तु है। इसमें श्रेष्ठ मंत्र समूहों का संकलन है तथा धर्म, अर्थ और काम, इस त्रिवज्ञ की प्राप्ति के साधन का ही वर्णन है। यह उत्तम शिव पुराण सब पुराणों में श्रेष्ठ है। वेदांत में वेद रूप से विस्लित है परम वस्तु परमात्मा का इसमें गान किया गया है। जो बड़े आदर से इसे पढ़ता और सुनता है वह भगवान शिव का प्रिय होकर परम गति को प्राप्त कर लेता है। शिव भोले भंडारी की जय।